जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सुबह ही मैंने वीडियो एक बनाया था जिसमें मैं आप सबको बताया था कि जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तो उसी क्रम में लगभग 7 सवा 7 के आसपास जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया है और जिन्होंने कट ऑफ पार कर ली है उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रही है, और बाकी इसकी बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज़ निर्धारित नहीं करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। और अगर हम किसी में फेल होते हैं तो असल में हमारा फेलियर नहीं होता है, आगे चल के वो हमारा अनुभव बन जाता है। तो पहली बात तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको डिस्परेट नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फाइनल से बाहर हुए हैं तो आगे कहीं ना कहीं फाइनल में आपका जरूर होगा। चलिए अब कुछ फैक्ट पर बात कर लें और आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबने जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल रिजल्ट चेक कर लिया होगा, और आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही आया था तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया था। तो बाकी सभी लोगों ने कहीं अन्य से, जहां जहां उनका सोर्स है वहां से देखा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लें। यहाँ पर लिखा है 1262 पदों के सापेक्ष 1259 अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, यानी सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, बाकी 1259 का रिजल्ट आ गया है। और किस कैटेगरी में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उसका डिटेल दिया गया है कि यूआर में 512 हुए हैं, अनुसूचित जाति एससी में 257 हुए हैं, एसटी में 27 हुए हैं, ओबीसी में 338 हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में 125 हुए हैं। और इसी 1259 में 251 महिलाएं हैं, बाकी ये 36 आरक्षण है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने कही, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए अब आगे कट ऑफ की बात कर लें। तो आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 1262 के अनारक्षित यानी यूआर जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं 63.50, यानी 63.5 कट ऑफ गई है। और हमने लगभग अपने सभी वीडियो में बताया है कि 60 के आसपास वाले उम्मीद मत करिएगा, 60 से ज्यादा है तभी उम्मीद करिएगा। और जब हम ये कट ऑफ बताया करते थे तो आप लोगों को लगता था कि नहीं इतना नहीं जाएगा। भाई थोड़ा एक्सपीरियंस है, हालांकि कट ऑफ किसी को पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब तक जो भी बताया गया है सारी चीजें वैसे ही सही निकली हैं। तो आप लोग मुझ पर कुछ वैसा कमेंट करने से पहले कुछ सोच लिया करिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमने 60 प्लस बताई थी और कट ऑफ गई है 63.5, यानी 63.5 नंबर 100 में कट ऑफ गई है। और ये 48.25 से लगभग 15 नंबर कट ऑफ बढ़ी है जनरल में, जैसा कि मुख्य सेविका में भी देखने को मिला था। 52 से 67 गई थी, 15 नंबर एग्जैक्ट बढ़े थे। यहां पर भी जनरल में 15 नंबर बढ़े हैं। फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस की 60 गई है। ओबीसी की बात करें तो यहां पर 60.5 यानी 60.5। फिर एससी 48.50 और एसटी 41.25, यानी जो मेजर डिफरेंस देखने को मिला है वो जनरल में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिला है। बाकी एससी एसटी में तो खैर नॉमिनल कट ऑफ बढ़ी है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर महिलाओं में भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर इनकी 48 गई थी और यहाँ पर इनकी भी 53 हो गई है। बाकी मैं पहले से ही आप सभी को आगाह करता रहा हूँ कि भैया जिनके 60 थे वो अपनी उम्मीद कम माने, 60 प्लस ही कट ऑफ रहेगी। लेकिन आप लोग हमेशा मेरी बात का कटाक्ष करते थे, और इसीलिए मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कट ऑफ नहीं बताया था, ताकि आप लोग परेशान ना हो। नहीं, उसमें भी मैं कहने वाला था कि 60 से कम वाले बिल्कुल उम्मीद ना करेंगे, और हुआ भी वही कि ओबीसी की 60.5 गई है और ईडब्ल्यूएस की एग्जैक्ट 60 गई है। तो भैया आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए, जितनी भी चीजें अब तक 1262 में हमने बताई थी सब कुछ वैसे ही निकली हैं। 1262 ही नहीं, जितना भी हम यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो लगभग सारी सही ही होती है। तो आप लोग भरोसा बनाए रखें। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए ही आप पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी बहुत बड़ी है, थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है कि फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, लेकिन मैंने सच्चाई भी बताई थी कि सिलेक्शन 1262 का होना है और लगभग 4100 लोग पास हुए थे, तो लगभग 2800 लोगों को बाहर होना है। और 2800 लोग बाहर हुए कैसे हैं? तो एक कट ऑफ हाई होने के कारण। चलिए एक बार मैं फिर से इसको इरेज कर दूं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप फाइनल तक पहुंच गए हैं तो फाइनल भी क्रॉस कर देंगे। बस जरूरत है तो मोटिवेट रहने की और अपने गोल को अचीव करने की, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी ही हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमें अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहना है, और खुश नौकरी मिलके नहीं रहा जाता। हालांकि नौकरी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन कितने लोग आज नौकरी कर रहे हैं, क्या वो खुश हैं? नौकरी मिलने के बाद सभी का वही हाल होता है। आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, कम से कम लगभग 100 लोगों ने तो सीधा रिजाइन कर दिया है कि भैया हम यूपी पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएंगे। और लगभग 3000 के आसपास कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यूपी पुलिस से अपना पूरा सब कुछ वापस ले लिया है कि हमको ये नौकरी करनी ही नहीं है।
ठीक है, तो नौकरी मिलने से सब कुछ सही नहीं होता है, बस ये है आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी। बाकी खुशी आपको अपने अंदर से ही मिलेगी, मोटिवेशन आपको अपने से मिलेगा। लेकिन भाई इच्छा तो सभी की होती है कि हमारा फाइनल में नाम आ जाए, फाइनल में कट ऑफ को पार कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपके लिए बनी हो सकता है आप उससे कुछ बेटर डिजर्व करते हो। तो आप में से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको हताश या निराश नहीं होना है, चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखना है। और आगे 55-12 भी लगी है, 55-12 की टाइपिंग के लिए अपने आप को तैयार करिए और बाकी अन्य जो आपके एग्जाम लगे हों उन पर भी फोकस करिए। मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर जरूर किया जाए, क्योंकि अब तक मैंने पूरी अपडेट दी है 12-62 को लेकर, तो एक फाइनल अपडेट देना भी जरूरी है। तो आप लोग अपने आप पर भरोसा रखें, भगवान पर भी भरोसा रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस वो हमें उस समय समझ नहीं आता है। और जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और सिलेक्टेड सभी लोगों से अब निवेदन है कि अब जो भी 55-12 या अन्य कहीं भी अगर आपका पेपर या कुछ भी लगा है तो अब उसको तुरंत त्याग दें, ताकि किसी दूसरे बच्चे को भी मौका मिल सके। बाकी आप लोग कमेंट करें, जिनका हो गया है वो भी कमेंट करें, जिनका नहीं हुआ है वो भी कमेंट करें, क्योंकि होने वाले सिर्फ 1259 हैं या 60 हैं और नहीं होने वाले लगभग 2800 हैं। तो ये सभी लोग एक दूसरे को मोरली सपोर्ट करें और एक साथ आगे बढ़ें। और बाकी अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपको हताश या निराश करना नहीं होता है, आपको सचेत करना होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अगर हम डिपेंड नहीं हैं और नहीं हुई चीज़ तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा करना हमारे लिए सही नहीं होता है। और बाकी आप लोग आगे तैयारी करते रहिए, अगर यहाँ फाइनल तक पहुँचे हैं तो आगे फाइनल भी पार करेंगे। बाकी वीडियो में यही जानकारी थी, मुझे लगा कि देर ही सही लेकिन आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए, तो इसीलिए आपके साथ वीडियो शेयर किया गया है। और बाकी UPSSC से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर सही और ऑथेंटिक ही बताई जाती हैं। और आपने सभी चीज़ों से रियलाइज़ भी किया होगा, पूरे 12-62 के सफ़र में जो भी जानकारी आपको दी गई है पूरी तरह से वो वैलिड ही साबित हुई है। तो भरोसा रखें और कनेक्टेड रहें। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। एक बार सभी सिलेक्टेड को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो अपना संघर्ष जारी रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।